अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर ऑलराउंडर स्किल स्पेशलिस्ट देख रहे हैं। दोस्तों आज मैं अपनी जो पिछली वीडियो जो मैंने दी थी वो उसमें मैंने वाटर टैंक का बेस बनाना आपको सिखाया था। अगर आप फाइबर का मार्केट से अफोर्ड नहीं कर सकते तो सीमेंट का भी आप बेस बना सकते हैं। वो मैंने तरीका आपको बिल्कुल सिखाया था, समझाया था और मैंने बताया था कि मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द शेयर करूँगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, मैं आपसे माफ़ पाऊँ, लिहाजा आज वो वीडियो कंप्लीट हुई तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। पिछली वीडियो अक्सर क्योंकि हर घर के अंदर वाटर टैंक की इंस्टॉलेशन होती है, तो अगर उसके बेस के बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई, अगर किसी दोस्त को उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक ज़रूर दूंगा। आप वहां से जाके उसका बेस बनाने का तरीका सीख सकते हैं। अगर आप फाइबर का बेस ले आते हैं मार्केट से तो वो तो बेहतर है। अगर खुदा न खास्ता वो नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत महंगा 6,500 हज़ार का, तो आप वो ले सकते हैं। ये अपना सीमेंट का भी बेस बना सकते हैं, उससे बहुत सारे आपको फ़ायदे होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास होलसा मौजूद नहीं है तो ये मेरे पास होलसा मौजूद था, लेकिन मैंने ये जीआई के निपल से आपको आपकी फेवर में एक चीज़ बताई कि अगर आपके पास होलसा मौजूद नहीं है तो आप निपल से भी सुराख मार सकते हैं। तो कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने होलसा से मैं सुराख मार रहूँगा। तो इसलिए मेरे पास सब चीज़ें मौजूद थी, लेकिन मैंने ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपको ये चीज़ सिखाने के लिए जीआई निपल से मैंने इसके होल किए हैं। तो दोस्तों ये देखें, ये टैंकी बुश है। टैंकी बुश में बाहर रख के आप वाल सॉकेट को टाइट करें। उसका रीज़न ये क्या है, जब आप टैंकी बुश लगाने के बाद वाल सॉकेट टाइट कर रहे होंगे तो वो टैंकी बुश घूम जाता है, तो वहाँ से पानी लीकेज का खदशा बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए इसको बाहर रख के टाइट करें और आसानी से इसको बाद में सिलिकॉन का इस्तेमाल भरपूर करें, क्योंकि वायर टैंकी के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है वो टैंकी बुश होती है। अगर वो कहीं से भी लूज़ रह गया, कुछ हो गया, टैंकी भर गया, वाटर पानी भर रहा है, तो वो कहीं से भी वो निकलना शुरू हो गया तो वो फिर आपके लिए एक नई तकलीफ शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं एम्बुलेंस वाटर की जो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस होती है या फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस होती है, तो मैं उसमें ये करता हूँ दोस्तों कि उसकी एम्बुलेंस के अंदर जो वाटर के टैंक लगते हैं उसकी इंस्टॉलेशन करता हूँ। तो मैं वो बिल्कुल प्रॉपर वही तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि सिलिकॉन इतनी महंगी नहीं है। ये देखें, भरपूर कलर बन गया। अंदर एक बंदा टैंकी के अंदर जाता है, जैसे ये मेरा हेल्पर भी गया हुआ अंदर, तो ये अंदर से चेकनेट को पकड़ेगा तो मैं ऊपर से आराम से इसको टाइट कर लूँगा। तो दोस्तों ये सबसे मेरी चीज़ है कि आप ये सिलिकॉन का भरपूर इस्तेमाल करें। टैंकी को बुश लगाने से पहले अगर आपने नल लगाना है, डायरेक्ट बुश के अंदर नलका लगाना है, अगर आपने क्या करना है कि आगे से पाइप फिटिंग करना है या वाल सॉकेट टैंक लगा रहे हैं, वाल सॉकेट आप लेके जा रहे हैं या एम्बुलेंस के अंदर लगा रहे हैं, कहीं भी ड्रम के ऊपर आप लगा रहे हैं, या आप ये समझ लें कि अगर कूलर के ऊपर आप लगा रहे हैं दोस्तों, तो फिर ये सबसे पहले आप उस नलके को बुश के अंदर टाइट कर लिया करें, ताकि आपको बुश लगाने के बाद बुश को घुमाना ना पड़े। ये बहुत ही मेरी बात है जो आपकी समझ में है, मेरे ख्याल से आ गई होगी। अगर आप ये स्किल्स नहीं भी रखते, लेकिन फिर भी आपको अगर आप नहीं भी हैं तो फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई आपका अपना बंदा काम कर रहा है तो उसे भी आप ये बात बता सकते हैं। दोस्तों मैंने बेस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। बेस टैंक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बेस अगर उसका नहीं है तो वो आपकी छत हीटअप होने की वजह से वहाँ से आपकी टैंक के ऊपर क्रैक पड़ता है। वो 8-10 साल की ये गारंटी देते हैं, 20 साल की भी बहुत कंपनियाँ गारंटी देती हैं, मास्टर की देती हैं। तो अगर खुदा न खास्ता आपने अपने टैंक को उसको नहीं किया, उसके और नहीं किया हुआ, आपने उसकी प्रोटेक्शन नहीं की हुई, तो वो बेशक 10 साल या 20 साल वो लिख के देते हैं, लेकिन वो आपका टैंक कितना टाइम नहीं देगा, तो इस सवाल नहीं पैदा। इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि अपने टैंक का बेस ज़रूर बनवाएँ। और उसके बाद ये देखें, ये मैं इस टैंक को ऊपर उठा रहा हूँ, ये छत पे मैंने टैंक की इंस्टॉलेशन करनी है। मैंने बेस पिछले वीडियो में आपको बताया था, बेस के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। अगर आप में से किसी दोस्त ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको ज़रूर देखें, ज़रूर मुलाज़ा करें, वो आपके फ़ायदे में वो वीडियो जाएगी। क्योंकि उसका हर घर में टैंक का इंस्टॉलेशन हो रही होती है, प्लम्बर कर रहे होते हैं, तो उसका बेस ज़रूर बनवाएँ। बेस अगर नहीं है तो डायरेक्ट छत के ऊपर आप रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, तो वो आपकी ये टैंकी जो है, अगर नीचे लेवल भी जगह नहीं है, बैलेंस बराबर नहीं है, अप डाउन है, तो ये टैंकी आपको ये नहीं, जितनी भी मेहनत है वो राय कहाँ चली जाएगी। तो ये देखें, ये जैसे ये छत की हालत, अगर मैं बेस नहीं बनाऊँ तो इस तरह की छत के ऊपर मैं अगर टैंकी को रख देता हूँ तो मुझे ये बताइए ये टैंक कितना असर निकालेगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्लास्टिक है। तो इसलिए इस प्लास्टिक अगर टाइम देता ज़रूर है, लेकिन उसको आप उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है इब्तिदा में ना। आप प्रोटेक्शन उसकी नहीं करते, आप उसका बेस नहीं बनाते, आप डायरेक्टली पत्थरों के ऊपर, क्रैश के ऊपर या इस तरह की रेत के ऊपर
आप टैंक को रख देते हैं, या आप डायरेक्टली हीट अप होती है आपकी छत, उसके ऊपर आप अपने टैंक को रख देते हैं, तो आप कहते हैं कि आपका टैंक आपको टाइम नहीं दे रहा, तो वो कैसे देगा भाई? ऐसा सबसे पहली चीज़ है कि आप उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसका बेस बनाएं, या आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मार्केट से इम्पोर्टेड वाले जो हैं वो इसके आ रहे हैं, तो वो आप बिल्कुल परचेज़ करें और घर में लाएं और अपने प्लम्बर को बताएं कि भाई इसका सबसे पहले बेस बनाएं। अगर दूसरी टैंकी जो आप लगाते हैं छत के ऊपर, जैसे वाशरूमों में लगी होती है या किचन में लगी होती है, तो दोस्तों उसके नीचे भी जब आप पाइप की फिटिंग या गटर की फिटिंग करवा रहे होते हैं, तो ऊपर आप प्लाई और लकड़ का इस्तेमाल नहीं करते। ये बहुत सारी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, ये इसलिए देता हूँ ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आए। जब आपकी टैंकी के ऊपर लोड पड़ता है पानी का, तो आपके जो पाइप लगे होते हैं प्लास्टिक है, तो वहाँ से वो पाइप आपके प्लास्टिक के अंदर घुसता है। वो जैसे ही वहाँ से वो हार्ड होगा, रगड़ रगड़ के हार्ड होता है, तो वहाँ से क्रैक हो जाता है। तो वो फाइबर के साथ भी ऐसे ही होता है। तो हमेशा के लिए जब भी आप पाइप लगवाएं, वाशरूम के अंदर अगर टैंकी लगवा रहे हैं, वहाँ पे आपने ज़ाहिर बात है, मैं जानता हूँ कि वहाँ पे आपने या तो गटर फिट करवाएंगे, गटर के ऊपर आप टैंकी रखेंगे, या फिर आप जीआई के पाइप यानी आप लगा रहे होते हैं 1.5 के या 1.25 के, उसके ऊपर आप टैंकी रख रहे होते हैं। तो उसके नीचे अगर लकड़, मैं जानता हूँ बहुत महंगी है लकड़, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप प्लाई का इस्तेमाल करें। उसी साइज़ की प्लाई आप मार्केट से ले आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000-1200 की मिलेगी। तो उससे ये होगा कि आपकी टैंकी मुकम्मल तौर पर कंप्लीट यानी महफूज हो जाती है, मुकम्मल महफूज हो जाती है दोस्तों। तो बहुत सारी वीडियो में आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ये काम के बारे में तो मैं इतनी क्योंकि सबने कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यानी जहाँ से जो चीज़ मैं समझूंगा कि ये आपको समझाना, आपसे बात करना या आपकी ये बात करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो वहाँ से मैं आपको समझाऊँगा। बाकी ये आप काम देख रहे हैं यूनियन, हाँ एक जो बहुत ही अहम चीज़ है ये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से अक्सर लोग जुगाड़ करके ये करते हैं कि यूनियन इतने महंगे नहीं है। जब आप इतनी फिटिंग करवा रहे हैं, आप 10-20 हज़ार का टैंक लगा रहे हैं, तो यूनियन भाई 100-150 रुपये का यूनियन है, 200 रुपये का यूनियन, 250 रुपये का यूनियन, क्या माने रखता है मेरे दोस्तों? उसका ये होता है कि जब आप कभी भी अपना वॉल चेंज कर रहे हैं या आपने टैंकी को धुलाई करनी है, आप यूनियन का इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट पाइप का जुगाड़ लगा के पाइप लगा के आप पानी की सप्लाई दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वो मालिक या जिनके घर में या मालिक खुद नहीं लगवाते या जो भी है, अगर मालिक नहीं लगवाते तो ये सबसे बड़ी गलती है भाई। अगर कोई कारीगर नहीं लगा रहा तो उसकी भी बड़ी गलती है। आप सबसे पहले अगर खुदा न खास्ता अपना टैंक आप लगा रहे हैं, जब आप उस टैंक की धुलाई करेंगे, उसकी टैंक की सफाई करेंगे, तो मुझे ये बताएं, जब आपकी यूनियन नहीं लगे हुए, तीनों साइडों पे यूनियन देने बहुत ज़रूरी है। ओवरफ्लो के ऊपर भी पानी, जहाँ से आपका मोटर पानी दे रही है टैंक को, उसका इनलेट जो है उसके ऊपर भी आपका यूनियन बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। और आउटलेट के ऊपर भी आपका यूनियन बहुत मस्ट है। ये मैं आपको तीनों यूनियन, उसका रीज़न ये होगा कि आप खुदा न खास्ता अपनी टैंकी की धुलाई करवा रहे हैं, वो पाइप जब आप यूनियन नहीं लगाते तो पाइप काट के आपको टैंकी निकालनी होती है भाई। जब आपने यूनियन लगाए हुए हैं तो आप आराम से यूनियन खोलें, टैंकी को बाहर रखें, धुलाई करनी है, सफाई करनी है, कुछ करना है तो, या उसके अंदर कोई कचरा फंस गया, कुछ भी हो गया, उसको देख के आपने धुलाई की, सफाई की, बिल्कुल प्यार से उसको आपने बाहर ले आए यूनियन खोल के, फिर वहाँ पे आराम से आपने वहाँ पे रखा दोबारा से। ये यूनियन, ये जो मैं अभी टाइट कर रहा हूँ, ये यूनियन आपने टाइट करना है मेरे भाई। ये यूनियन इतने महंगे नहीं है। जब आप 10,000, 20,000, 30,000 रुपये आप उसके ऊपर लगा देते हैं, फिटिंग के ऊपर लगा देते हैं, तो आप अपने फिटिंग में जुगाड़ क्यों करवाते हैं? जो प्रॉपर चीज़ जो लग रही है वो अगर प्लम्बर नहीं लगा रहा उसकी गलती है, उसे बताएं कि लगाओ। अगर खुदा न खास्ता आप नहीं लगवा रहे, आपने खर्चा यानी 10-20 हज़ार रुपये आपने खर्चा कर लिया, साथ में 500-600 रुपये के लिए आपने सारी चीज़ों का बेड़ा गर्क करवा लिया, ये ऐसा गलत है। ये इसलिए इसका प्रॉपर तरीका ये है कि यूनियन का इस्तेमाल करें। जैसे ये मैंने यहाँ पे यूनियन का इस्तेमाल किया, आगे जब मैं फाइनल पे आपको दिखाऊंगा, मैंने तीनों जगहों पे यूनियन का इस्तेमाल किया। ये अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, ये सबसे अहम चीज़ है, ये आपने अभी देखा कि ये यूनियन के ऊपर मैंने एक टी लगा के डायरेक्टली एक पाइप खड़ा कर दिया था। अब ये आपको तो अगर टेक्निकल नहीं है आप, तो आप फिर भी ये भी बहुत इन्फॉर्मेशन की बात है कि आपको, अक्सर लोग ये करते हैं कि यहाँ से वो डायरेक्टली पाइप लगा देते हैं। तो ये एयर पाइप है मेरे दोस्तों। आपका एयर पाइप जब आपके टैंक खाली हो जाता है, अचानक आपको पता ही नहीं कि आपकी टैंक खाली हो गई। ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन की बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है जो आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर आपका टैंक खाली हो गया तो आपको पता भी नहीं चला, आपने नल के आगे से खोले हुए हैं, तो आपने अचानक देखा पानी खाली है, तो पाइपों के अंदर मेरे दोस्तों हवा भर जाती है। जब हवा भर जाएगी, उसके बाद आपने ये किया कि आपको पता चले पानी नहीं है, तो आपने मोटर चलाई, पानी भर लिया, पानी भर गया, उसके बाद आपके नलकों में पानी नहीं आ रहा, टैंक भी भरा हुआ है, पानी भी नहीं आ रहा। तो ये
मेरे भाइयों ये आपसे बहुत ये परफेक्ट बात बता रहा हूँ, एयर पाइप का इस्तेमाल हर हाल में करें। अगर खुदा न खास्ता एयर भर गई आपके 5-6 वाशरूम में, 8 वाशरूम में, 7 वाशरूम में, अगर एयर पाइप नहीं लगा हुआ तो वो एयर कहीं से भी रिलीज नहीं होगी। आपको आपके नलकों में पानी बंद हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। वाशरूमों में पानी बंद हो जाएगा, किचन का पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि खाली पाइपों के अंदर हवा भर जाती है। इसलिए एयर पाइप ज़रूर लगाएं, यूनियन का इस्तेमाल करें, वाल का इस्तेमाल करें। और बेस, जो मैंने बेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी कि बेस आप अगर अपने टैंक का बेस नहीं बना रहे, या बेस आप मार्केट से नहीं ले रहे, या आप वाशरूम के अंदर टैंकी लगा रहे हैं, उसके नीचे आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए प्लाई या लकड़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये इंतहाई गलती है। वही टैंकी जो आपको कम से कम 10 से 15 साल वो टैंकी निकालनी चाहिए, 20 साल निकालने चाहिए। वो टैंकी आपको 2 साल बाद फिर 20,000 रुपये लगवा देते हैं, आप 30,000 लगा देते हैं। तो वक्ती तौर पे आप 1,000 रुपये की प्लाई नहीं लाते, तो 1,000 रुपये की प्लाई ना लाना वो ज़्यादा नुकसान है। या आप साल डेढ़ के बाद फिर 20-25,000, 30,000, 40,000 फिर लगाएं, वो ज़्यादा नुकसान है। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप इसका भरपूर तरीके से इसकी जो है ना आप प्लाई लकड़ इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और बेस ज़रूर बनाएं। फिर उसके बाद ओवरफ्लो का भी मैं आपको बताऊँ, ओवरफ्लो को आपको डायरेक्टली ग्राउंड तक ले जाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि आप ओवरफ्लो को बाहर छोड़ देते हैं। आपने मोटर चलाई हुई है भाई, आपको पता ही नहीं है कि वो पानी गिरता रहा है, गिर रहा है, वो आपकी दीवारें भी ख़राब कर रहा है, आपके कलर भी ख़राब कर रहा है। तो आपका ओवरफ्लो आपके ग्राउंड तक, आपके किचन तक, आपके बाथरूम के अंदर तक होना चाहिए। उस जगह पे ओवरफ्लो को छोड़ें जहाँ पे वो आपको पानी गिरता हुआ नजर आ सके, आप मोटर को बंद कर सकें। 3 नुकसान होते हैं। मोटर चल रही है, बिजली का बिल आपके ऊपर बन रहा है, पानी बाहर गिर रहा है, आपको पता भी नहीं है टैंक भर गया। दूसरा नुकसान ये कि वो रेगुलर मोटर चलते उसके बैरिंग खराब, पर वो ये नहीं, अगर इतना सा मोटर चलेगी वो बजाय लंबा टाइम आपको नहीं देगी, फिर वो शॉर्ट टाइम में आपको बार बैरिंग चेंज करवाएंगे, बार 2-3 हज़ार रुपये प्लम्बर को देंगे, 4,000 प्लम्बर को देंगे। लिहाजा इसलिए ओवरफ्लो को अंदर रखें। तीसरा नुकसान ये कि आपका कलर, आपकी छत, आपकी ये सारी चीज़ें पानी गिरने की वजह से ख़राब होती हैं। तो कैंची के अंदर नमी वैसे भी है, तो आपकी लोहे वाली जितनी चीज़ें उनके ऊपर छींट हैं, ये वो सारी चीज़ें वो जंग आलूद होती हैं। तो ये बहुत सारा नुकसान होता है। इससे आपको बहुत सारी मैं प्यारी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, बहुत ही कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो 100% है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं वो वीडियो बनाऊँ, वो कंटेंट बनाऊँ जो जिसका आपको फ़ायदा हो सके, जिससे आप कुछ चीज़ सीख सकें, जिससे आप कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें, जो आपको फ़ायदा दे सके। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी सी बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। और दोस्तों ये आप देखें, ये जो ओवरफ्लो की अभी मैं बात कर रहा था, ये ओवरफ्लो का पाइप है, ये यहाँ से ये मेरा हेल्पर जो काट रहा है, ये ओवरफ्लो हम इसमें दे रहे हैं। ये ओवरफ्लो डायरेक्टली नीचे गया हुआ है और वहाँ नीचे से जाके मैंने इनके वाशरूम के अंदर दे दिया। मैंने कहा भाई बाहर नहीं पानी छोड़ूंगा मैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वाशरूम आपका बिजली का बिल चढ़ेगा रेगुलर आपकी, जब आप समझ रहे हैं कि आप क्या करते हैं कि उसको ओवरफ्लो को बाहर आपने छोड़ा हुआ है, मोटर चला दी, चल रही है, घंटों के हिसाब से चल रही है, पानी भी भर गया, पानी बाहर गिर रहा है, पानी का नुकसान अलग, बिजली के बिल का नुकसान अलग, आपकी छत से वो पानी गिर के दीवारें ख़राब हो रही हैं, वो नुकसान अलग। तीसरा ये कि मोटर रेगुलर चलते हीट अप हो रही है, सारी चीज़ें कभी जल जाती है, कभी क्या होता है, कभी क्या, फिर बैरल ख़राब होते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखें। ओवरफ्लो ये आप जब एक बार खर्चा कर रहे होते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से एक बार करें। ये देखें मैंने तीनों यूनियन का इस्तेमाल किया। अब मैं मोटर आपको पानी की टेस्टिंग देने जा रहा हूँ। ये देखें प्रॉपर तरीके से मेरे टैंक के अंदर पानी आ चुका है और पानी भर रहा है। तो मैंने इसकी, क्योंकि मैंने तो कोई ऐसी चीज़ कमी छोड़ी नहीं थी, इसलिए वैसे टेस्टिंग के लिए मैंने पानी चलाया। तो ये पानी मेरे टैंक के अंदर आ चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं समझूं कि यार मेरी वीडियो कंटेंट के अंत से किसी न किसी भाई को फ़ायदा ज़रूर हुआ है। यार मैं इतनी ये घंटों की वीडियो होती है मेरे भाई, ये कम से कम भी ये काम जो मैं कर रहा होता हूँ ये 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे का काम होता है। 2.5 घंटे का काम आपको 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट में दिखा रहा होता हूँ। तो बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने के ऊपर, एडिटिंग के ऊपर, फिर उसके बाद काम के ऊपर, इसलिए फिर काम भी कर रहा होता हूँ, सारी चीज़ें ये साथ दिखा भी रहा होता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी सी अच्छी और नई से नई वीडियो मिल सके। वस्सलाम।